हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग का। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के तहत हमने राजस्थान के प्रमुख उद्योग धंधों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे औद्योगिक प्रदूषण का। बच्चों, उद्योगों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट, विषैली गैसें, धूल, राख के कण, साथ ही प्रदूषित जल विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे दो नदियों का, गंगा व यमुना नदी, साथ ही गोमती नदी का, कि किस तरह से इन नदियों के किनारे जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, उन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला दूषित जल इन नदियों में प्रदूषण का कारण बना है। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। गंगा व उसकी सहायक यमुना, उसके किनारे स्थित विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे कि चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, खाद, रसायन व औषधि उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है। इसी तरह से गोमती नदी, जो कि उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है और अधिकतर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहती है, तो गोमती नदी के पास यानी जो लखनऊ का एरिया है, उसके आसपास जो कागज उद्योग है, गन्ना उद्योग है, इन उद्योग धंधों से जो दूषित जल निकलता है, जो अपशिष्ट निकलते हैं, वो गोमती नदी को प्रदूषित कर रहे हैं और इसके कारण गोमती नदी लगभग विषाक्त हो चुकी है। इसी के साथ ही समुद्री जो जल है वो भी दूषित होता जा रहा है और समुद्री जल में प्रदूषण का कारण बनता है समुद्री जहाज से निकला अपशिष्ट, साथ ही समुद्र में जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं और तेल शोधन जैसी जो क्रियाएं की जाती हैं, उनसे समुद्र भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि जो गोमती नदी है वो दिन प्रतिदिन क्यों प्रदूषित हो रही है, कोई दो कारण बताइए, या गंगा नदी का पूछ लेंगे। नेक्स्ट हमारा है वायु प्रदूषण, कि ये जो औद्योगिक इकाइयां हैं, इसी के साथ ही जो वाहन हैं, इनसे जो निकलने वाली जो जहरीली गैस है, विषैली गैस है, वो किस तरह से वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयां हैं, साथ ही जो वाहन हैं, उनसे जो विषैली गैस निकलती है उसमें कार्बन होता है, सीसा, सल्फर आदि कई हानिकारक तत्व होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ क्रिया करते हैं और इसकी क्रिया के फलस्वरूप ये मनुष्य के जीवन पर यानी मनुष्य पर, मिट्टी पर, साथ ही जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा संबंधी रोग, कैंसर का भी ये कारण बनता है, साथ ही रक्त संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसी के साथ ही वाहनों से निकले हुए धुएं में और जो उद्योग धंधे हैं, है ना, उद्योग धंधों से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और ये सब अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। इसी के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो औद्योगिक इकाइयां हैं, औद्योगिकरण है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।